इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो लिखा है PYARI, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो P से तो प होता है, लेकिन इसका मीनिंग निकालने के लिए इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा। इसको दो भाग में बांट लेते हैं। PYA एक भाग हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। तो PYA का मतलब हो गया P से आधा प, Y से हो गया य और A से आ की मात्रा। ये क्या हो गया? प्या हो गया। क्या हो गया? प्या। R से क्या हो गया? र। और I से क्या हो गया? ई की मात्रा। तो क्या हो गया? प्यारी। BABU कैसे पढ़ेंगे इसको? तो B से होता है ब, लिख लेते हैं, और A से आ की मात्रा होती है तो आ की मात्रा लगा देते हैं। फिर B लिखा हुआ है तो फिर ब लिख देते हैं। और U से क्या होता है? ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, क्योंकि U से छोटा ऊ की मात्रा भी होती है और बड़े ऊ की मात्रा भी होती है। तो क्या हो गया? प्यारी बाबू। AAP कैसे पढ़ेंगे? तो इस A से हो जाएगा अ, और A आया हुआ है तो आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हम लगा देंगे। तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। अब P से हो गया प, तो क्या हो जाएगा? आप। KYA जैसे हमने पढ़ा था इसको PYA प्या, इसी तरह KYA को जब हम पढ़ेंगे तो K से हो जाएगा आधा क, Y से हो जाएगा य और A से हो जाएगी आ की मात्रा। तो हमने आ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा? क्या। KAR कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो K से तो होता है क, यहाँ पे जो A आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। जिससे पढ़ते हैं ना क। और R से हो गया र, तो क्या हो गया? कर। RAHI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इस R से भी हो गया र, और यहाँ भी जो A आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। र ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ेंगे। और S से क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। और आई से क्या हो जाएगा? ई की मात्रा। सॉरी, आई से बड़ी की मात्रा भी होती है और छोटी की मात्रा भी। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसे हम वहाँ लगा लेते हैं। और SHO को कैसे पढ़ेंगे? S से हो गया ह और O है तो सीधे सीधे O की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हो। BAITHI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो B से तो हो गया ब, लिख लेते हैं, और AI से होता है आय की मात्रा। आय की मात्रा हमने लगा दिया। और TS से क्या होता है? TS से ठ भी होता है और थ भी होता है। तो यहाँ TH का मतलब ठ से है तो ठ हमने लिख दिया। और आई है तो ई की मात्रा लगा दी। मैंने बताया कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं छोटी कहीं बड़ी। हम उस शब्द के अनुसार से लगा लेते हैं। तो क्या हो गया? बैठी। HOON तो S से हो गया ह, और डबल ओ आया हुआ है, कहीं भी आए तो बड़ा ओ की मात्रा लगा दीजिएगा। और एन है तो यहाँ चंद्रमा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? हूँ। BAS कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो B से हो जाएगा ब, और यहाँ पे जो A आया हुआ है वो आ के लिए नहीं आया हुआ है, नहीं तो बांस हो जाता। बांस नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है। तो अ के लिए आया हुआ है यहाँ पे, तो जैसे पढ़ते हैं ना ब, ऐसे। और S से हो गया स, तो क्या हो गया? बस। AAPKO कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इस A से हो जाएगा अ, लिख लेते हैं, और जहाँ A आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है। बस हमें यही देखना है कि जो बीच में A आता है वो अ के लिए आया है कि आ के लिए आया है। तब बहुत आसानी से आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। तो आ की मात्रा हमने लगा दी, और P है तो प लिख दिया, और K से हो जाएगा क, और O से हो जाएगा O की मात्रा। ऐसे होती है O की मात्रा, तो O की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? आपको। YAAD कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो Y से हो जाएगा य, और डबल A आया हुआ है तो आ की मात्रा हम लगा देंगे। डबल A कहीं भी आएगा तो सीधे सीधे आप आ की मात्रा लगा दीजिएगा। और D से क्या होगा? D से ड होता है, और D से द होता है, और D से ड़ भी होता है। लेकिन यहाँ D का मतलब द से है तो द लिख दिया हमने, तो क्या हो गया? याद। KAR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो K से हो गया क, और यहाँ पे जो A आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है, और अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाए। क ऐसे। R है तो र लिख देंगे तो क्या हो जाएगा?
RAHI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो R से हो गया र, और यहाँ पे भी जो ए आया है वो अ के लिए आया है, रॉ ऐसे पढ़ते हैं ना। और H है तो ह लिख देंगे, और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे। मैंने बताया कि आई छोटी बड़ी दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आई के लिए हमने बड़ी की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? रही। HOON, ऊपर मैंने आपको बताया कि एस से ह लिख लेते हैं, और डबल ओ के लिए बड़ा ओ की मात्रा लगा देंगे, और एन है तो चंद्रमा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हूँ। JI, तो जे से हो जाएगा ज, और आई है तो ये छोटी के लिए भी आता है और बड़ी के लिए भी बताया मैंने आपको, तो ये बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया? जी। ARE कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो ARE का मतलब क्या हो गया? ए से हो गया अ, और आर से हो गया र, और ई से हो गया ए की मात्रा। ई से होती है ए की मात्रा होती है, तो ए की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया? अरे। WAH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो W से हो गया व, और यहाँ पे जो ए आया है वो आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, और H है तो ह लिख दिया, तो क्या हो गया? वाह। अरे वाह। ITANI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आई से मैंने बताया आपको कि छोटी होता है और बड़ी ई होता है। आई से छोटी की मात्रा भी होता है, बड़ी की मात्रा भी होता है, लेकिन आई जब शुरू में आता है तो सीधे सीधे हम ई लिख देते हैं, तो ई हमने लिख दिया। और टी से हो गया त, टी से ट भी होता है, और टी से त भी होता है, तो यहाँ टी का मतलब त से है। ए है जो आया है अ के लिए आया हुआ है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगा, ई तनी त ऐसे पढ़ते हैं ना। एन है तो न लिख लेते हैं, और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? इतनी। JALDI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो जे से हो जाएगा ज, और यहाँ भी जो ए आया वो अ के लिए आया, ज ऐसे पढ़ेंगे। एल है तो आधा ल लिख देंगे, डी से हो जाएगा यहाँ पे द, और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? जल्दी। YAD कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो वाई से हो गया य, और ए आया हुआ है तो यहाँ ये आ के लिए आया हुआ है, या लिखा हुआ है, क्या हो गया? या। डी से क्या हो गया? द, तो क्या हो गया? याद। डबल ए कहीं भी लिखा हो तो पहले ए से अ लिख दीजिएगा, और दूसरे ए से आ की मात्रा लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? आ। GAI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो जी से हो गया ग, और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, गाय नहीं लिखा हुआ, गई लिखा हुआ, और आई से हो गया ई, तो क्या हो गया? गई। MERE कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। एम से हो गया म, और ई से हो जाएगा ए की मात्रा, आर से हो गया र, फिर इस ई से ए की मात्रा हो गया, तो क्या हो जाएगा? मेरे। DIL, तो डी से हो गया द, आई आया हुआ है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे। मैंने बताया कि आई के लिए हम छोटी की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ी ई की मात्रा भी लगाते हैं, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा हमने लगा दिया। और एल से हो गया ल, तो क्या हो गया? दिल। ME, तो एम से हो जाएगा म, और ई से हो जाएगा ए की मात्रा, तो क्या हो गया? में। BASE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो जाएगा ब, और यहाँ जो ए आया है ओ के लिए आया हुआ है, ब ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इससे जुड़ा हुआ है। और एस से हो गया स, और ई से हो गया ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? बसे। HO, एस से हो जाएगा ह, और ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा, तो क्या हो गया? हो। NAM कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एन से हो जाएगा न, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। नम का कोई मतलब नहीं है, नाम लिखा हुआ है, तो आ के लिए आ की मात्रा हमने लगा दिया, एम है तो म लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? नाम। NAHI, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? एन से हो जाएगा न, और यहाँ पे जो ए आया है वो अ के लिए आया हुआ है, न ऐसे। H है तो ह लिख देते हैं, और आई है तो ई की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? नहीं। RUKA, तो आर से हो जाएगा र, और यहाँ जो यू आया हुआ है इस ऊ के लिए आया हुआ है, क्या हो गया? RU से रू हो गया, और के से क्या हो गया? क हो गया, और ए से क्या हो गया? आ की मात्रा। लास्ट में अगर ए आता है तो सीधे सीधे आप आ की मात्रा लगा दीजिएगा, ऐसे होती है आ की मात्रा, तो लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? रुका। TUMHAR है, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो टी से हो गया त, यू है तो छोटा ओ की मात्रा लगा दिया, एम है तो आधा म लिख दिया, एच है तो ह लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पे आया हुआ है ये, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, आर है तो र लिख दिया, आई है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? तुम्हारी। BAT कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो गया ब, और यहाँ पे जो ए आया है आ के लिए आया, तो बा हो गया, और टी से क्या हो गया? त। मैंने बताया कि टी से ट भी होता है और टी से
तो भी होता है, तो यहाँ टी का मतलब तो से है। SUNKAR कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं। एस से हो गया स और यू आया हुआ तो छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देंगे, के है तो क लिख देंगे। और यहाँ पे जो ए आया इसको क को पूरा करने के लिए आया, ओ के लिए आया हुआ है, तो कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा सुनकर। DIL ऊपर मैंने आपको बताया कि डी से द लिख लेंगे, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, एल है तो ल लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा दिल। MERE एम से हो जाएगा म और ई से हो जाएगा ए की मात्रा, आर से हो जाएगा र, ए से हो जाएगा आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा मीरा। BHAR तो BS से हो गया भ और यहाँ जो ए आया वो भ अ के लिए आया हुआ है, भार नहीं लिखा हुआ, भर लिखा हुआ। आर से हो गया र तो क्या हो जाएगा भर। JATA तो जे से क्या हो गया, जे से हो गया ज और ए से आ की मात्रा, यहाँ ये जो है आ के लिए आया हुआ है, जा हो गया, और टी से क्या हो गया तो हो गया, और फिर लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा जाता। HAI एस से हो जाएगा ह और AI से होती है ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा ऐसे होती है तो ऐसे मात्रा हमने लगा दी, तो क्या हो जाएगा है। AUR तो AU कहीं भी आया हो तो सीधे सीधे आप औ लिख दीजिएगा, शुरू में अगर है तो, अगर बीच में आया है तो ये औ की मात्रा लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा औ लिख दिया हमने, आर है तो र लिख दिया, तो क्या हो जाएगा और। TUMHARI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो जाएगा तो, ऊपर मैंने बताया है यू के लिए छोटा ओ की मात्रा, एम के लिए आधा म, एस से हो जाएगा ह, ए से आ की मात्रा, आर से र और आई से ई की मात्रा, तो क्या हो गया तुम्हारी। MUSKAN कैसे पढ़ेंगे इसको, एम से हो जाएगा बच्चों म हो जाएगा और यू है तो छोटा ओ की मात्रा हमने लगा दिया, एस है तो आधा स लिख दिया, मुस ऐसे लिखा है ना, के है तो क लिख दिया, और ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा दिया, यहाँ ए आ के लिए आया है, और एन है तो न लिख दिया। लास्ट में अगर कोई वर्ड आता है तो उसको पूरा करने के लिए खुद पूरा होता है, उसके लिए अ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एस है तो स लिख दिया और ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा से। RAT आर से हो गया र और ए से हो गया आ की मात्रा, आ की मात्रा लगा दिया हमने, और टी से क्या हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा रात। MAHA कैसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो एम से हो जाएगा म और यहाँ जो ए आया हुआ है इसके लिए आया हुआ, एम के लिए आया मो ऐसे पढ़ेंगे, तो अ के लिए आया हुआ है, एच है तो ह लिख देंगे, और यहाँ भी जो ए आया है वो भी अ के लिए आया हुआ है मोह, और के से क्या हो जाएगा क, महक लिखा हुआ है। AUR ऊपर मैंने आपको बताया है कि कैसे इसको पढ़ेंगे, और लिख देते हैं सीधे सीधे। CHAMA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CS से हो गया च और यहाँ जो ए आया है वो अ के लिए आया हुआ है च ऐसे, और एम से क्या हो गया म, लेकिन ये अधूरा है, ए आएगा म, तो ये हो गया च और ये हो गया म, और ये क्या हो गया क, तो क्या हो गया चमक। UTHATI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो यू से होता है ऊ और TH से हो जाएगा ठ, मैंने बताया TH से थ भी होता है और ठ भी होता है, तो TH का मतलब यहाँ ठ से है। यहाँ जो ए आया है ठ, इसको पूरा करने के लिए अ के लिए आया हुआ है, कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, टी है तो लिख देते हैं, और आई है तो ई की मात्रा लगा देते, क्या हो जाएगा उठती। HAI एस से हो जाएगा ह और AI से हो जाएगा ए की मात्रा, आपको पता है तो उठती है। AGAR कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं, तो ए से हो जाएगा अ और जी से होता है ग, लेकिन अगार नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है, तो ये अ के लिए आया हुआ है, तो क्या हो गया ग हो गया। आर से हो गया र, तो क्या हो जाएगा अगर। MAIN तो एम से हो जाएगा म और AI से मैंने आपको बताया कि ऐ की मात्रा होती है, और एन से क्या हो गया बिंदी, तो क्या हो जाएगा मैं। एन से हो जाएगा न और ए आया हुआ तो आ की मात्रा लगा देते हैं, तो ना हो जाएगा। RAHUN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो RA से हो जाएगा र, क्योंकि यहाँ जो अ के लिए आया हुआ है ए र, एच है तो ह लिख देते हैं, और यू है तो ऊ की मात्रा लगा देते हैं, और एन है तो बिंदी लगा देते, क्या हो जाएगा रहूं। TO तो टी से हो जाएगा त, ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा तो। YAD तो वाई से हो गया य
ए आया हुआ आ की मात्रा लगा देंगे, डी है तो द लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा याद। KAROGI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो जाएगा क, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है ओ के लिए को, आर से हो जाएगा र, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा, जी से हो जाएगा ग, और आई से हो जाएगा ई की मात्रा, क्या हो जाएगा करोगी। NA, तो एन से हो जाएगा न, लास्ट में ये आया तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ना। HAR, एस से हो जाएगा ह, और यहाँ पे ए आया हो, ओ के लिए आया हुआ है, तो हो गया, आर हो गया तो र हो गया हर। SANS, एस से हो जाएगा स, और यहाँ पे जो ए आया है वो आ के लिए आया हुआ है, सा लिखा हुआ है। एन है तो बिंदी लगा देंगे, एस है तो स लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा सांस, हर सांस। PE, तो पी से हो जाएगा प, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा पे। TERA, तो टी से हो जाएगा त, ई से हो जाएगा ए की मात्रा, आर से हो जाएगा र, लास्ट में ये आया तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा तेरा। NAM, एन से हो जाएगा न, ए है तो आ की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि आ के लिए आया हुआ, एम है तो म लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा नाम। HOGA, एस से हो जाएगा ह, ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, जी है तो ग लिख देंगे, लास्ट में ये आया तो आ की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा होगा। YAR, तो वाई से हो जाएगा य, और यहाँ पे जो ए आया है वो आ के लिए आया, यर नहीं लिखा हुआ है, यार लिखा हुआ है, और र से क्या हो गया र, आर से क्या हो गया र, नाम होगा TUM, तो टी से हो जाएगा त, यू से हो जाएगा छोटा ऊ की मात्रा, और एम से हो जाएगा म, तो क्या हो जाएगा तुम। MERI कैसे पढ़ेंगे इसको, एम से हो जाएगा म, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, आर है तो र लिख दिया, आई है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा मेरी। ये बड़ी ही और ये छोटी ही, दोनों में से जो फिट होता है उसको फिट कर लेते हैं। सॉरी, ZINDAGI, तो इस जेड से होता है ज, क्या होता है ज, आई लगा हुआ है छोटी की मात्रा लगा दिया, एन है तो आधा ना लिख दिया, डी है तो द लिख दिया, तो DA से DA है क्योंकि यहाँ ए ओ के लिए आया हो, दागी नहीं लिखा हुआ, जिंदागी नहीं लिखा हुआ, जिंदगी लिखा हुआ है, तो ये हो गया अ के लिए आया है, और जी से हो गया ग, और आई से हो गया ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा जिंदगी। KI, तो के से हो गया क, और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा की। SABSE, तो एस से हो जाएगा स, और यहाँ पे जो ये आया हुआ है वो ओ के लिए आया हुआ सौ। बी से हो जाएगा ब, और एस से हो जाएगा स, और ई से हो जाएगा ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा सबसे। KHUBSURAT कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से होता है ख, और यू है तो ये छोटा की मात्रा लगा देंगे, और बी है तो ब लिख देंगे, एस है तो स लिख देंगे, यू है तो ऊ की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे, यहाँ पे जो आया है वो ओ के लिए आया हुआ है, रत लिखा हुआ है, और टी से क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा खूबसूरत। AADAT कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इस ए से हो जाएगा और ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे, और यहाँ पे डी जो आया है उसमें होता है द, और यहाँ पे ए आया वो ओ के लिए आया है, और यहाँ पहले क्या था आ के लिए आया था, तो ये क्या हो गया द हो गया, और टी से हो गया तो आदात नहीं लिखा है, आदत लिखा। HO, एस से हो गया ह, और ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा हो। SONA कैसे पढ़ेंगे इसको, एस से हो जाएगा स, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, और ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया सोना। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में बताए गए सेंटेंस और वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा जो आपके व्हाट्सएप पे चीटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।